अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन जो है बुक में लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। उर्दू मीडियम वाले अपने बुक के हिसाब से वैसे देख लेंगे। इसमें है कि के की कीमत मालूम करें अगर दी गई मसावात के रूट्स बराबर हों। अब इसमें हमने पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये लिखा हुआ है के की वैल्यू के लिए उसने कहा हुआ है रूट्स अगर इक्वल होते हैं, किस सूरत में होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो। तो हम इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, आगे हम देखेंगे। अब ये मैंने पहले ही लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। इक्वेशन है 2k-1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए तस्वर होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी कंसिडर करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू सी कंसिडर की जाती है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदे का फार्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 3k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2k-1, सी की वैल्यू हमारे पास है 3। ये हमारे पास आ जाता है 9k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 2k-1 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 12 2 24k माइनस माइनस प्लस 12। ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 9k स्क्वायर माइनस 24k माइनस माइनस प्लस 12 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब सब क्वेश्चन में उसने कहा है अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, सो अगर रूट्स किस सूरत में है, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, फिर जीरो के इक्वल होता है। जब रूट्स इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है जो कि जीरो के इक्वल है। ये क्वेश्चन वाले ने खुद हमें दिया हुआ है। अब हम इसी जगह पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं कंप्लीट एन स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन मैं इसको फैक्टराइजेशन से ट्राई करता हूँ। फैक्टराइजेशन में ये होता है कि अगर कॉमन कुछ निकलता है उसको निकाल ले ताकि आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो सके। बाकी स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, वो जो भी मेथड यूज करे। इसमें से हमारे पास क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। जब 3 कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस हमारे पास क्या है 4, 3 4 12। ये है। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो छोटी क्लासेस में जब आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी, फैक्टराइजेशन में यही बेसिक स्टेप में पहला स्टेप यही है, अगर कुछ कॉमन निकलता है आप उसको निकालें, ना भी निकालते शायद क्वेश्चन हल हो जाता है। लेकिन ये कि जब आप कॉमन ले लेते हैं आपके पास वैल्यूज छोटी हो जाती है, जिससे आपको फैक्टराइजेशन में आसानी होती है। हमारे पास अगर इस सूरत में हम देखते हैं हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जब 3 कॉमन ले लिया हमारे पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 होना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें माइनस का 8, 6 और 2 8 भी होता है 12 भी होता है। 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 8 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखे माइनस 6k माइनस 2k माइनस 8k भी होता है। पहले दो में से हम कॉमन लेते हैं, क्या निकलता है 3k, इधर क्या बचा k माइनस 3k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k होता है माइनस 2 कॉमन, इधर से k हमने कॉमन लिया, माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाता है माइनस। हमारे पास क्या है
2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास k -2 इंटू 3k -2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इनमें से कोई एक वैल्यू 0 है, हमें पता नहीं, हम ये लेके या इस तरह लिख देते हैं R3k -2 इज इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू 2 हमारे पास है और 3k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 2/3। हमारे पास अब k की वैल्यूज ये निकल आई है और इसमें उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इस क्वेश्चन में या इससे पहले की वीडियोस में मसला हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। कोशिश की जाएगी अगला उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें उस पॉइंट पे ख़ास तरीके से उसको डिस्कस किया जा सके।